कि अडानी की 230% जो इजाफा हुआ है उसकी कंपनियों में, और जिस तरह से झूठे आंकड़े दे करके उन्होंने अपनी संपत्ति को ऊंचा दिखाया गया है, उससे देश के हज़ारों हज़ारों करोड़ों लोगों को, और जो हमारे LIC और SBI और PNB जैसे बैंकों का जो निवेश किया हुआ था, उन्होंने जो उसके शेयर लिए हुए थे और उसको एकदम उस शेयर डाउन आए हैं, उससे मैं समझता हूँ देश के हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। कोरोना टाइम में सबकी आमदनी घटी और अडानी की बढ़ी। इससे आप समझ सकते हो कि इस मोदी सरकार ने सिर्फ अडानी के ऊपर ध्यान दिया। और वो लोग, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि ये सरकारी संस्थाएं भी प्राइवेट कंपनी के शेयर ले रही हैं। आप सोचिए क्या दबाव था ऐसा इनके ऊपर। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने कितने लंबे समय तक राज किया है, कभी नहीं सोचा होगा, कभी सुना नहीं हमने कि इन लोगों ने प्राइवेट कंपनियों के शेयर ले रहे हैं। देखिए, हमारे सांसदों को और विधायकों को बोलने तक नहीं रह जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए राहुल जी ने बात उठाई है कि मैं इस लोगों के बीच में जाऊंगा कि जब हम पार्लियामेंट खड़े होते हैं तो हमारे माइक बंद कर देते हैं, हमें टाइम नहीं दिया जाता बोलने का, अपनी बात रखने का, इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे। के शेयर गिर रहे हैं और राजनीति का सेंसेक्स बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं नारनौल में और यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पूर्व विधायक या यूँ कहीं पूर्व मंत्री राव नरेंद्र मौजूद है और उनके साथ अनेक कार्यकर्ता मौजूद है, कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद है। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक जी, क्या कुछ देखते हैं कि क्या था सब कुछ और क्या आज स्थिति क्या है उसको? आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रव्यापी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर विरोध प्रदर्शन एवं मार्च का आयोजन किया गया है। क्यों जरूरत पड़ी इस बात की कि पिछले दिनों आपको ध्यान होगा, हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अडानी की 230% जो इजाफा हुआ है उसकी कंपनियों में, और जिस तरह से झूठे आंकड़े दे करके उन्होंने अपनी संपत्ति को ऊंचा दिखाया गया है, उससे देश के हज़ारों हज़ारों करोड़ों लोगों को, और जो हमारे LIC और SBI और PNB जैसे बैंकों का जो निवेश किया हुआ था, उन्होंने जो उसके शेयर लिए हुए थे और उसको एकदम उस शेयर डाउन आए हैं, उससे मैं समझता हूँ देश के हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को नुकसान हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी करते प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा हम किसी पार्टी घराने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस पॉलिसी के खिलाफ हैं। और आज कांग्रेस ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना करके इसकी जांच करे और पार्लियामेंट के अंदर हमें इस पर बहस करने की इजाज़त दी जाए। इसलिए आज के कार्यक्रम है, जिले के समस्त कार्यकर्तागण, नेतागण पहुँचे हैं और मैं समझता हूँ एक सांकेतिक था, और हम विरोध करते हुए SBI तक जाएंगे और उसके बाद में प्रोटेस्ट समाप्त किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से देख रहे पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है, तो क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शनों से LIC और या SBI के साथ जो शेयर मार्केट का जो हुआ है खेल, उसमें सही हो पाएगा, सरकार कुछ जांच कर पाएगी? ऐसा है, पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। किसी भी सरकार को, किसी भी सत्ता को जनमानस एक का दबाव जो है वो ही सत्ता को सही दिशा पे लाने का काम करता है। और ये कांग्रेस पार्टी अपना एक धर्म समझते हुए आम जनता की आवाज़ उठाने के माध्यम से ये सरकार पे सत्तारूढ़ सरकार के ऊपर दबाव बनाने का वो है। और हमें आशा है कि वो इस पे विचार करेंगे और जो आम जनता का लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लाने का काम करें। मंत्री जी, जिस तरह से शेयर मार्केट के अंदर उछाल आता है, कभी अप डाउन हो रही है, तो इससे आम जन के जो जीवन क्या है, लोग हैं, उनके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो वापसी जिस तरह से उनकी रिकवरी हो जाएगा? देखिए, हमारा सबसे बड़ा विश्वास बैंक के ऊपर होता है। इनको हम सरकारी समझते हैं, सरकारी बैंक, स्टेट बैंक। इसी तरह से कोई अपने जीवन की सुरक्षा के लिए LIC कराता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है सारी ज़िंदगी कमाई की। और वो लोग, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि ये सरकारी संस्थाएं भी प्राइवेट कंपनी के शेयर ले रही हैं। आप सोचिए क्या दबाव था ऐसा इनके ऊपर। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने कितने लंबे समय तक राज किया है, कभी नहीं सोचा होगा, कभी सुना नहीं हमने कि इन लोगों ने प्राइवेट कंपनियों के शेयर ले रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सब एक साजिश के तहत, एक दबाव के तहत इस तरह किया गया है। और ये बड़ा खतरा है देश के लोगों को। जिस तरह से आज से पहले विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी भागे हैं, आज इन्होंने भारतीय बैंकों से 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपके अडानी ग्रुप ने लिया हुआ है, जो कि हम लोगों को बड़ा चेतावनी वाली चीज़ है। आज निर्मला सीतारमण जी कहते हैं हमने RBI और चेकस रहे,
आप तुम चौकस रहने की बात कर रहे हो? पहले तो आपने अपना उनको दबाव डाल करके इनको करवा दिया, आप चौकस क्या रहेंगे? तो ये इसका हम निंदा करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, वरना देश बड़ा खतरे में हो जाएगा और बड़ा भारी इससे देश के आम जनता पर फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी है कहती है कि भाई जो सरकारी जो व्यवस्थाएं बनाई थी उनको बीजेपी प्राइवेटाइजेशन उनका करने लग रही है, तो इससे क्या लगता है कि कांग्रेस जो विपक्ष है वो कितना मजबूती से इस बात को उठा रहा है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे आम जनता के बीच में हो? ये आपने देखा होगा कि हमारे एकमात्र सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने फुल जोर से राज्यसभा के अंदर जो देश की सबसे बड़ी संस्था है वहाँ उन्होंने पूरा जोर शोर से उठाया है कि कांग्रेस राज में जितनी भी सरकारी संस्थाएं बनी थी उनको ये धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। आज अडानी जो कांग्रेस राज में 600 कुछवें नंबर पे था, जिसका कोई गिनती नहीं होती थी, आज वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे है। ये क्यों? कोरोना टाइम में सबकी आमदनी घटी और अडानी की बढ़ी। इससे आप समझ सकते हो कि इस मोदी सरकार ने सिर्फ अडानी के ऊपर ध्यान दिया। मंत्री जी, यदि सांकेतिक धरने के बाद बीजेपी सरकार नहीं चेतती है, कोई अमल में नहीं लेके आती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आगे पार्टी का कार्यक्रम भी आएगा और एक कार्यक्रम हमारे पास जो आया हुआ है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो 26 मार्च तक चलना है, उसके तहत भी हम लोगों के बीच में जाएंगे, एक घर में जाएंगे और उनको पार्टी की जो इस तरह की गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं सरकार की, लोगों को बताएंगे ताकि आम जनता के अंदर इस बात की और लोगों को पता लग सके कितना भारी फ्रॉड मौजूदा सरकार ने किया है। ये पार्टी कार्यक्रम है। हाथ से हाथ जोड़ो का आपकी प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, तो आज देश की जो स्थिति बनी हुई है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम आम आदमी तक जो विपक्ष का जो दायित्व है वो पूर्ण रूप से हम निभा पा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे उसमें? नहीं, मैं समझता हूँ बहुत ही मजबूत तरीके से निभा पा रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता ने 3500 किलोमीटर की पद यात्रा की, जो अपने आप में एक मिसाल है, रिकॉर्ड की बात है, और करोड़ों करोड़ों लोगों से वो खुद मिले और लोगों की भावनाओं को समझा, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और क्या विपक्ष से लोग चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। काम करके पहले दिखाया, गवर्नमेंट में रह के दिखाया और विपक्ष के अंदर भी आपको दिखा रहे हैं, लोगों को साथ कर रहे हैं, हर बात को उठाया जा रहा है, सड़कों तक हम लोग बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी इसके माध्यम से हमने न केवल LIC और इनकी बल्कि किसान की मांग भी रखी है कि इनकी फसल जो बर्बाद हो गई, लगभग 80% सरसों की फसल, उसके लिए भी मुआवजे की मांग की गई है, कि नलवाटी में पानी के लिए भी मांग की गई है, बाईपास सड़कों की मरम्मत के लिए भी इस इलाके में मांग की गई है। तो ये सब चीज़ें भी हम कांग्रेस जोरदार तरीके से विपक्ष का रोल अदा कर रही है और मैं समझता हूँ समय आ गया है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आने वाले समय में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ हरियाणा में आएगी और केंद्र के अंदर भी आप देखना कांग्रेस में जो है राहुल जी के नेतृत्व के अंदर सरकार। इस तरह से चलता रहा, लोग सड़कों के ऊपर आते रहे, कहीं LIC और SBI जैसी संस्थाएं खतरे में, पहले रेलवे की बात थी या एयरपोर्ट की बात थी, तो विपक्ष और आम जनता एक सरकार बनाती है, चुनती है और विपक्ष उसका मुद्दे को विधानसभा या लोकसभा में उठाता है, तो क्या नहीं लगता कि यहाँ जो जिस तरह से वर्तमान स्थिति चल रही है, विपक्ष के नेता विधानसभा या लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हैं, तो किस तरह का उनके साथ बर्ताव होता है और क्या कुछ देखने को मिलता है? देखिए, हमारे सांसदों को और विधायकों को बोलने तक नहीं रह जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए राहुल जी ने बात उठाई है कि मैं इस लोगों के बीच में जाऊंगा कि जब हम पार्लियामेंट खड़े होते हैं तो हमारे माइक बंद कर देते हैं, हमें टाइम नहीं दिया जाता बोलने का, अपनी बात रखने का, इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे। इसी तरह विधानसभा के अंदर भी हमारे विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और तमाम सम्मानित विधायकगण पूरे जोर शोर सरकार के खिलाफ मोर्चा उठाया, लेकिन फिर भी सरकार की तानाशाही रवैये की वजह से इनको पूरा मौका नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमने फैसला किया हम सड़कों पर इस आवाज़ को उठाएंगे हम और लोगों के बीच में इसको लेके जाएंगे।